नमस्कार, मैं विवेक पांडे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटिकल पांडे में मैं तमाम नए मुद्दों में बात करता हूं। तो अभी किसानों का मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में है। सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष अपने तर्कों के साथ जो है वो सामने आ रहा है और किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सवाल आ रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्यों दिक्कत हो रही है, बाकी किसानों को क्यों नहीं हो रही है। ये मुद्दे अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो पहले ही जान लें कि भारत में खेती कृषि जो है वो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, इससे भी पहले साक्ष्य मिले हैं कि उससे पुरानी कृषि की परंपरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में 50% जो हमारे देश के लोग हैं, जिनका जो रोजगार है हमारे देश में 50%, वो सीधे तौर पर कृषि से संबंधित है। इसके अलावा हम फूड पैकेजिंग और खाने और इसको जोड़ दें जो है वो कृषि उत्पादों को, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा 17 से 18% जीडीपी जो है वो कृषि के जरिए हमारे देश में उत्पन्न होती है। उसका संबंध कृषि से है, 17 से 18% जीडीपी का। दुनिया में हम दूसरे देश हैं सबसे ज़्यादा कृषि उत्पाद करने वाले, और कई ऐसे उत्पाद हैं जो फल हैं, खासकर फल हैं, कई सब्जियां हैं, जिसमें हम नंबर 1 भी हैं पूरे दुनिया में। तो अभी मुद्दा आता है कि हमारे किसानों की जो हालत है वो छिपी नहीं है। पिछले कई सालों से हम देखते हैं, हमेशा हम किसानों के कई बार बीच में आंदोलन होते हैं, किसानों से जुड़ी खबरें आती हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। किसानों को सुसाइड का समस्या हम देखते आते हैं। मैं बहुत डीप डेटा, बहुत ही डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ही जो है वो ऊपरी तौर पर मैं बात करूंगा आपसे कि एक आम आदमी के तौर पर आप जब किसान को देखते हैं तो आप पाते हैं कि किसान परेशान है। सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वो है जागरूकता, जानकारी। हमारे किसानों को ना जागरूकता है, ना जो है वो जानकारी है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं खुद कृषि परिवार से आता हूँ। हमारे खेत हैं, मैंने खेती का काम भी किया हुआ है बचपन में, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं फिर वापस खेतों पे जाऊँ। तो जागरूकता और जानकारी, इस दोनों की बहुत ही कमी है। उसी का कारण होता है कि जो देश में अभी तक जो हमारी तमाम सुविधाएं जो किसानों को मिलती हैं, वो उसकी जानकारी ही नहीं है लोगों को। तो अब इसमें ये नई चीज आई है, अभी अच्छी है खराब है तो बाद में पता चलेगा। अभी कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे इसका जो है वो परिणाम आएंगे। ये जब लागू होगा, लागू होने के बाद 2, 4, 5 साल बीतेगा, फिर हमें समझ में आया कि अरे ये पॉलिसी अच्छी थी या खराब थी, मेरे हिसाब से। और बाकी सबके पक्ष विपक्ष की अपनी बातें, कुछ कहते हैं कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, कुछ कहते हैं बिचौलिए कोई था ही नहीं, हो तो अपने किसान के लोग थे जो किसानों को फैसिलिटेट करते थे, उसके बदले में जो है वो कमीशन लेते थे, और वो अभी भी चलेंगे। कारपोरेट को बढ़ावा मिल जाएगा। अब कारपोरेट को बढ़ावा मिलेगा तो क्या कारपोरेट जो है वो किसानों के विरोध में ही है? तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो गर्भ जो है वो भविष्य के गर्भ में है। अब ये मुद्दा आता है कि किसान क्या करे। तो किसानों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से नहीं लेती, कोई भी सरकार गंभीरता से नहीं लेती, और अगर लेती होती तो आज किसानों की समस्या ये नहीं होती। हम कृषि उत्पादों में भी हमारे तमाम पड़ोसी ऐसे देश हैं, दुनिया के देश हैं जो कृषि उत्पादों से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे किसान भी हैं हमारे देश में जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको खाने का ठिकाना नहीं है। अगर खेत में जो उगा है वही 3 टाइम खा रहे हैं, उसके बाद दूसरी नई फसल खरीदने का पैसा ही नहीं है। किसान से जुड़े मजदूर हैं जो अगर खेती नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली, तो वो एक टाइम का खाना उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो इन सारी समस्याओं को जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज तक हमारे देश में आज़ादी के 70 साल हो गए, हम कृषि प्रधान देश हैं। जल प्रबंधन हमारे लिए कोई विशेष नहीं है। हमारे तमाम जगहों पर, कुछ स्थानों को छोड़ दें तो तमाम गाँव में जल का कोई प्रबंधन ही नहीं है। सड़कें नहीं है जहाँ से हम लेके फसलों को सही बाजार में सही स्थान पर पहुंचा पाए। रेट एमएसपी है, तमाम प्रबंधन है सरकार की ओर से, तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन रेट सही नहीं मिलता। एक साधारण सी बात है कि आप एक धान की अभी फसल बिकी है, तो आप उस धान की फसल की कीमत पिछले साल और आज की इस साल की तुलना आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसान कितनी मुसीबत में है। पिछले साल जो है 3000 का रेट था, अभी बताया जा रहा है कि 1200-1300 के रेट में बिकी है। ये रबी के फसल का समय चल रहा है और किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो जरूरत है, मेरा यही निवेदन है कि जागरूकता और जानकारी किसानों को पहुंचाई जाए कि उनकी क्या क्या उनकी जो है वो सुविधाएं दी गई हैं सरकार की ओर से, और उनको कैसे वो लाभ उठा के पहुंचा सकते हैं। बीज की बात आती है,
यूरिया की बात आती है, जो भी मतलब बीमारियों की बात आती है, इंश्योरेंस की बात आती है कि एकड़ एकड़ में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इन सब पे जो है वो क्या काम क्यों नहीं होता, और आने वाले इस बिल के बाद या इसके बाद इन व्यवस्थाओं पे क्या काम होगा, तो इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल जो अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है उसमें दो बड़ी बातें हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, बाजार ओपन हो जाएगा, एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगी। जो ये किसान कह रहे हैं कि एमएसपी कोई तय ही नहीं होगा और मनमाने रेट में उनके जो है खरीदे आएंगे और बिचौलिए नहीं होंगे। इन्हीं बातों को दूसरे ढंग से सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो है वो अब किसान स्वतंत्र है, वो अपने जो है वो माल किसी भी रेट में किसी को भी बेच सकता है, किसी मंडी पे उसको निर्भर होने की जरूरत नहीं है, वो सीधे जो है वो बाहर और दूसरे स्थान पर जाके किसानों लोगों से बात करके डील करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। तो एक ही बात के दो पक्ष हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये समय ही बताएगा कि ये कितना लाभकारी होगा हमारे किसान भाइयों के लिए। लेकिन ये एक बात तय है कि सरकारें किसानों के लिए पिछले कई सालों से नहीं सोच रही हैं। हमारे देश में नारा जरूर है जय जवान जय किसान, लेकिन ये एक भावनात्मक नारा ज़्यादा है। ज़मीन पे इनको लेके हकीकत जब आप देखेंगे तो वो काफ़ी कष्टप्रद हैं, और किसानों को लेके बहुत ही ज़्यादा आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है नीतियों में, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो वो किसान उगा रहा है उस उगाने में उसकी मदद की जाए, और वो जो प्रोडक्ट उत्पाद है उसको बाजार में पहुंचाकर सही कीमत किसान तक पहुंचे। क्योंकि अगर आलू 50 रुपए किलो हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि एक भी आप पता भी कर सकते हैं कि किसान को आलू का रेट नहीं मिल रहा। आलू तो वो उसी रेट में बेच रहा है, वही क्विंटल। तो फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, फिर ये डिफरेंस जो है ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो बिल में क्या प्रावधान है कि ये पूछा जाए कि भाई ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये तो स्टेपल फूड है, ये तो बहुत ही जरूरी बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ के ऊपर भी ओपन मार्केट अगर हो गया तो 50 रुपए का आलू, या फिर तो हो सकता है कि लेज की तरह जो है वो एक आलू के 100 टुकड़े करके और जो है वो 10 रुपए में पैकेट मिल जाए, 15 रुपए में। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि हम अभी इतने जो है वो विकसित देश नहीं हुए कि हम इन चीज़ों पे इस तरीके से ओपनली जा सके। ये मेरा अपना मानना है कि आलू और प्याज जैसी चीज़ें वो लगातार 50-100 रुपये बनी रहेंगी, फिर कभी नीचे आएंगी ही नहीं, या आएंगी। मुझे तो उम्मीद कम दिखती है कि एक बार जब ओपन मार्केट में आने के बाद चीज़ों के रेट इस तरीके से कभी गिरे हों। तो अब आप इसको देखिए, समझिए क्या है, और खेती किसानी के बारे में आप सब सोचिए कि आखिर जो है वो खेती हो कैसे रही है, समस्याएं क्या हैं किसानों की, कैसे फसलें उगाई जाती हैं, कितना कष्ट होता है, और जब आपकी थाली तक जो पहुंचता है उसके बीच में कितने माध्यम होते हैं, कितना खून कितना पसीना उसमें बहा होता है। तो उसको सोचिए एक बार, इसको समझिए। फिर आप पॉलिटिक्स में पढ़ के आप जो है वो ये मत सोचिए किसान क्या कह रहे हैं और किसानी क्या चल रही है। किसान के ध्येय से सोचिए, आप भी किसान ही हैं इस देश के, अगर हैं भारत के तो आप पक्का किसान हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई किसी पर ठप्पा को लगा के हम किसान जो है वो नहीं, सब अपना करते हैं, खेती से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके फोर फादर्स जुड़े रहे होंगे खेती से। सबके गांव पे मैक्सिमम लोग का जो इतिहास है 1-2 पीढ़ी पहले वो खेती किसानी का ही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है 80% लोगों का, 90% लोगों का। तो आप खुद जुड़े हुए हैं, आप बस अपनी आंखें आपने बंद कर रखी, उसको खोलिए, देखिए, समझिए, खुद समझिए कि ये क्या समस्याएं हैं किसानों की और क्यों चल रहा है। बाकी मैं फिर से आता हूँ कुछ और नए अपडेट्स लेके आपके लिए, और फिर बात करेंगे। नमस्ते।